अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप गाइज़। आज हम कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग करेंगे जैसे कि सैम्पल वीडियो में आप देख रहे हैं व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो एडिटिंग, या आप इसको स्टोरी पे भी लगा सकते हैं। अपनी तस्वीरें लगा के आप इस तरह की वीडियो बना सकते हैं। बहुत ही कमाल की एडिटिंग है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कहीं से भी आपने इसको स्किप नहीं करना। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइज़, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। You're a superhero. जी तो भाई, सबसे पहले आपने ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा ऑल मटेरियल लिंक्स। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारा मटेरियल भी मिल जाएगा जो मैं इस वीडियो में यूज़ करूँगा। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन करना है और यहाँ से प्लस वाले बटन को दबाना है। यहाँ पे प्लस वाले बटन को दबाने के बाद आपने यहाँ से तस्वीरें अपनी सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आप इस वीडियो में यूज़ करना चाहते हैं। मैं यहाँ से कोई सी भी तस्वीरें सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सेव की हुई हैं तो मैं यही वाली यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया गाइस। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से ओके करना है, नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करना है। प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इफ़ेक्ट हैं। आप किसी भी किस्म का स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं या टिकटॉक के लिए वीडियो, तो ये बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। ये काइनमास्टर की ही एक एप्लीकेशन है, आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे तो ये देखें बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं। आप यहाँ से कोई सा भी इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सिंपली ये वाला इफ़ेक्ट यूज़ करूँगा। ये देखें बहुत ही कमाल का इफ़ेक्ट है। इसको आपने जो भी आपने इफ़ेक्ट लगाना है यहाँ से आप इसको यूज़ करने के बाद ये देखें ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन इफ़ेक्ट सब कुछ लग के आपके सामने आ जाएगा। ठीक हो गया। आपने यहाँ से इफ़ेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद आपने ऊपर ये देखें सेव का ऑप्शन है, आप सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने हाई रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से इसको कर देना है ओके। ओके करेंगे तो ये सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो सेव होने के बाद आपने ये वाली एप्लीकेशन को ऑफ़ कर देना है और आपने अपना काइनमास्टर ओपन कर लेना है। जी तो भाई, काइनमास्टर आपने अपना ओपन कर लेना है। काइनमास्टर अगर आपके पास नहीं है तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने न्यू प्रोजेक्ट में आ जाना है। यहाँ से प्लस वाले बटन को दबाना है। आपने ये वाला साइज़ सेलेक्ट कर लेना है 9.16 वाला, ये टिकटॉक वाला साइज़ है। आपने यही वाला साइज़ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपने आ जाना है मीडिया में और अभी जो हमने वीडियो सेव की थी उस एप्लीकेशन से उसको आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने यहाँ से ओके करना है। ओके करेंगे तो अगर आप यहाँ से अपनी वीडियो के कलर सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद एडजस्टमेंट में आपने यहाँ से इसके कलर सेट कर लेने हैं। ठीक हो गया। इसके कलर पहले से ही सेट हैं तो मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपने यहाँ से स्टार्ट में आ जाना है। यहाँ से आपने लेयर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने इफेक्ट में आ जाना है। इफेक्ट में आएंगे तो यहाँ से नीचे की तरफ बेसिक इफ़ेक्ट्स हैं, यहाँ से बेसिक इफ़ेक्ट्स को आपने ओपन करना है। गार्जियन ब्लर आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। ओके कर देना है तो इसको आपने पूरी वीडियो तक जो है इसका साइज़ बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद आपने इसको खींच के पूरी वीडियो तक ले जाना है। ठीक हो गया। इसकी सेटिंग जो है, इसकी स्ट्रेंथ आपने 2 पे ही रखनी है। ओके कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ से आना है लेयर में। लेयर में आने के बाद यहाँ से आपने मीडिया को ओपन कर लेना है। मीडिया ओपन करेंगे तो आपने यहाँ पे एक PNG ऐड करनी है। इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये मोबाइल की PNG है। आपने इसको यहाँ पे कुछ इस तरह करके ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा के इसको ऊपर की तरफ यहाँ पे आपने बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे लगा देना है। इसका साइज़ अगर थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं आप थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं। तो आपने इसको यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में सेट करने के बाद यहाँ से इसको कर देना है ओके, और इसको खींच के आपने पूरी वीडियो तक ले जाना है। ओके कर देना है। दोबारा से आपने स्टार्ट में आ जाना है। यहाँ पे आपने अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना है जो ऊपर हमने ऐड की थी। इसको अपने यहाँ से 3 डॉट में आने के बाद यहाँ से डुप्लीकेट एज लेयर पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। अगर आप दोबारा से मीडिया में जाने के बाद ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपने इसको यहाँ से थोड़ा सा इसका साइज़ कम करके इसको यहाँ पे कुछ इस तरह करके आपने एडजस्ट करना है कि इस जो है PNG के अंदर बिल्कुल फिट आ जाए। ठीक हो गया। सेंटर में आपने इसको कर लेना है और यहाँ से क्रॉपिंग में आना है। इसको आपने यहाँ से कुछ इस तरह करके क्रॉप कर लेना है। यहाँ से आपने इसकी स्क्रीन बड़ी कर लेनी है ताकि आपको काम करने में आसानी हो। ठीक हो गया। आपने यहाँ पे इसको बिल्कुल इसके साइज़ के मुताबिक
जो PNG हमने ऐड की है आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। दोबारा से इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका साइज़ थोड़ा सा कम करके इसको ऊपर की तरफ यहाँ पे सेंटर में लगा देना है। क्रॉपिंग में आएंगे तो यहाँ से ये थोड़ा सा ज़्यादा क्रॉप हो गया, इसको हम यहाँ से इस तरह करके सेट कर लेंगे। ओके कर देना है। दोबारा से इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आ जाना है 3 डॉट में और यहाँ से इसको कर देना है सेंड टू बैक। सेंड टू बैक कर देंगे। ये देखें जी कुछ इस तरह करके हमारी PNG इसमें ऐड हो गई है। एक काम आपने और करना है, यहाँ से जो पहले हमने वीडियो ऐड की है इसको भी आपने यहाँ से म्यूज़िक में आने के बाद ऑडियो में इसकी ऑडियो ऑफ़ कर देनी है। सेकंड नंबर पे जो हमने इसकी डुप्लीकेट बनाई है इसको भी आपने यहाँ से म्यूट कर देना है। ओके कर देना है। दोबारा से आपने आ जाना है स्टार्ट में। इसके बाद आपने आ जाना है लेयर में और यहाँ से आपने टेक्स्ट में आ जाना है। यहाँ पे आपने कोई सा भी टेक्स्ट लिख लेना है जो भी आपको अच्छा लगे। मैं सिंपली यहाँ पे ब्यूटीफुल लिखूँगा, इसके साथ मैं कोई सी भी इमोजी लगा दूँगा। यहाँ से इमोजी लगाने के बाद आपने यहाँ से AA में आना है, इसको आपने यहाँ से कोई सा भी फ़ॉन्ट दे देना है। ओके कर देना है। कलर आपने यहाँ से इसको जो है वो ब्लैक कर देना है। ब्लैक करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा के नीचे की तरफ आपने इस वाले बॉक्स में इसको एडजस्ट कर देना है। यहाँ से स्क्रीन बड़ी कर लेंगे और इसको बड़ी बारीकी के साथ आपने यहाँ पे इस बॉक्स में सेट कर लेना है। ओके कर देना है। थोड़ा सा और छोटा करेंगे जी इसका साइज़। यहाँ से इसको आपने कुछ इस तरह करके एडजस्ट कर लेना है। ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसको खींच के पूरी वीडियो तक ले जाना है। जितनी लंबी आपकी वीडियो होगी वहाँ तक ले जाने के बाद आपने ऊपर 3 डॉट में आना है। 3 डॉट में आने के बाद यहाँ से आपने इस टेक्स्ट का आपने एक डुप्लीकेट ले लेना है। डुप्लीकेट लेने के बाद आपने इसको उठा के यहाँ पे इस वाले बॉक्स में लगा देना है। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर आप कोई और टेक्स्ट लिखना चाहते हैं यहाँ पे आप आएंगे तो इस वाले ब्यूटीफुल को आपने इरेज़ कर देना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी कुछ भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कपल। ठीक हो गया। और यहाँ पे साथ में आप इमोजी भी लगा सकते हैं, कोई सी भी इमोजी जो भी आपको अच्छी लगे। ठीक हो गया। यहाँ पे ये देखें जी कुछ इस तरह करके सेट कर लेना है। करने के बाद आपने इसको ओके करना है। इसके बाद आपने लेयर में आना है। लेयर में आने के बाद आपने मीडिया ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने एक वीडियो ऐड कर लेनी है। इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपने यहाँ से इसको कुछ इस तरह करके रोटेट कर लेना है। ये देखें जी ये म्यूज़िक बीट्स हैं, आपने इसको कुछ इस तरह करके यहाँ से रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद इसका साइज़ छोटा करने के बाद आपने नीचे की तरफ इसको लगा देना है यहाँ पे और नीचे की तरफ आना है। यहाँ से ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ से आपने इसको कर देना है स्क्रीन। ये देखें जी कुछ इस तरह करके ये बीट्स शो हो जाएंगे। इसका जो है साइज़ आपने थोड़ा सा बढ़ा के जहाँ पे आपको खूबसूरत लगे वहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से ओके करना है। स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आने के बाद यहाँ से अब आपने लेयर में आना है और यहाँ से आपने टेक्स्ट ओपन करना है। अब यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है या आप अपना इंस्टाग्राम का यूज़र नेम या कोई भी यूज़र नेम लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ जी @ अपना इंस्टाग्राम का यूज़र नेम मैं लिख देता हूँ जी। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं, अपना यूज़र नेम भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और यहाँ से मैं AA में आऊँगा। यहाँ से इसको मैं एक फ़ॉन्ट दे देता हूँ, ये वाला यहाँ से फ़ॉन्ट में इसको दे देता हूँ। ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसका जो है कलर यहाँ से आपने चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। करने के बाद मैं सिंपली इसको वाइट ही रहने देता हूँ और नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ से इसका जो है शेडो आपने ऑन कर देना है। ओके कर देना है। इसके बाद दोबारा से इसको सिलेक्ट करना है, नीचे की तरफ आना है। यहाँ से आउटलाइन इसको मैं देता हूँ जी ब्लैक कलर की। आउटलाइन देने के बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। ओके कर देना है। दोबारा से इसको सिलेक्ट करना है और नीचे की तरफ आने के बाद इसको ग्लो भी दे देंगे जी कुछ इस तरह करके। कलर आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ आपने थोड़ा सा बढ़ा के इसको यहाँ पे आपने इसको बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट कर लेना है। आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको खूबसूरत लगे। ठीक हो गया। इतना काम करने के बाद आपने इसको इस टेक्स्ट को खींच के आपने पूरी वीडियो तक ले जाना है। स्टार्ट में आ जाना है और यहाँ से इसको ओके कर देना है। दोबारा से यहाँ से आपने आना है लेयर में और आपने मीडिया ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने ये सोशल आइकॉन्स वाली PNG ऐड कर लेनी है। ठीक हो गया। इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपने वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे आपने एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरह करके। ये देखें जी ये कुछ इस तरह करके एडजस्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद ये देखें जी कुछ इस तरह करके हमारी ये वीडियो यहाँ तक तैयार हो गई है। आपने इसको जो है सोशल मीडिया के आइकॉन आपने ऐड की है, इसको भी आपने यहाँ से खींच के पूरी वीडियो तक ले जाना है
और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। इसके बाद आपने आना है लेयर में और यहाँ से आपने मीडिया में आ जाना है। यहाँ से आपने एक इफेक्ट वाली वीडियो ऐड कर लेनी है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आपने कुछ इस तरह करके पूरी स्क्रीन पे ले आना है या यहाँ से आपने इसको कर देना है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन करने के बाद आपने यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद दोबारा से इस वीडियो को सिलेक्ट करना है और नीचे की तरफ आना है यहाँ से ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में और यहाँ से इसको आपने कर देना है स्क्रीन। ओके कर देना है। इतना काम करने के बाद वीडियो हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखें जी, आपने प्ले करके देख लेना है। ये जो म्यूज़िक बीट वाली आपने वीडियो ऐड की है, इसके बैकग्राउंड पे म्यूज़िक भी है। आप इसको जो है आपको म्यूज़िक ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो में म्यूज़िक मौजूद है। इसके बाद आपने लेयर में आना है, मीडिया में आना है और यहाँ से आपने एक यहाँ से ये बॉर्डर ऐड कर लेना है। इसको यहाँ से आपने कर देना है फुल स्क्रीन। ओके कर देना है। इसको खींच के आपने पूरी वीडियो तक ले जाना है। ठीक हो गया। यहाँ तक काम करने के बाद आपकी वीडियो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये देखें जी, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो तैयार हो गई है। आपने इसको यहाँ से सिंपली एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से 1080p रेजोल्यूशन में आपने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। ठीक हो गया गाइस। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपने इसे लाइक ज़रूर करना है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।